हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू ब्रांड न्यू सेशन ऑफ स्टॉकर्स लर्न एंड अर्न। चलिए देखते हैं कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है, कौन सा सुपर सेटअप्स हम ट्रेड कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मैं निफ्टी फिफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी फिफ्टी आज एक बहुत ही बड़ा गैप डाउन खुला। एक्सपेक्टेड तो था गैप डाउन खुलेगा क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसकी वजह से, बट इतना बड़ा गैप डाउन खुलेगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। गैप डाउन होके बहुत अच्छा ट्रेड मिला उसने, एक डबल टॉप बनाया। जब ये डबल टॉप बनाया मैंने इस रेड कैंडल पे कुछ शॉर्ट किया था और काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम मिला। इस डे के लो को भी जब इसने ब्रेक किया तो कॉन्फिडेंट हो गया और मैंने इस ग्रीन कैंडल पे इसको कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया। तो अब हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ये एक स्विंग्स बनाया है, ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है। अब ट्रेड कैसे कर सकते हैं, अगर ये फ्लैट खुलता है, मान लीजिए यहाँ कहीं पे खुला, डेफिनेटली जब इसको क्रॉस करता है तो कुछ ना कुछ 50 to 70 पॉइंट्स का हमें फर्स्ट हाफ में ट्रेड मिल सकता है। अब अगर ये गैप अप खुलता है, मान लीजिए यहाँ पे खुलता है, तो हो सकता है कि प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। ये यहाँ से डेफिनेटली एक समथिंग कुछ ऐसे बना के अगर ये इस स्विंग को क्रॉस करता है तो डेफिनेटली हमें एक और टारगेट मिल सकता है। और अगर ये गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खोल सकता है तो डेफिनेटली एक पुल बैक जरूर आएगा, क्योंकि जो यहाँ पे शॉर्ट करे हैं ऑलरेडी उनको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल चुका है। और अगर ये फिर से एक गैप डाउन खुलता है तो डेफिनेटली कुछ ना कोई लोग यहाँ पे भी पोजीशंस अपनी पी या बाय करके रखे होंगे या फ्यूचर लॉट अपना सेल आउट करके रखे होंगे। तो अगर ये इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली एक रिवर्सल के बाद फिर हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, फिर ये कैसे ब्रेक करता है फिर हम उसको देखेंगे। चलिए अगर बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी बहुत ही अच्छा पैटर्न बना था, बहुत डीप गैप डाउन खुलता है एज पर एक्सपेक्टेड था, बट फर्स्ट कैंडल ही इसने एक रेड दे दिया। और इतने बड़े गैप डाउन के बाद हम क्या कर सकते हैं, एक बड़ी रेड कैंडल तो बनाई। जब ये फर्स्ट पुल बैक के बाद एक रेड कैंडल मिली तो हम डेफिनेटली कहीं यहीं पे शॉर्ट कर सकते थे, और जिसने यहाँ पे शॉर्ट किया है वो डेफिनेटली एक अच्छे प्रॉफिट में होगा। और अगर किसी ने यहाँ पे प्रॉफिट में अगर किसी ने यहाँ पे भी शॉर्ट नहीं किया तो ये डेफिनेटली अपने दिन के लो जब इसका ब्रेक किया इस रेड कैंडल पे शॉर्ट कर सकता, तो डेफिनेटली ये भी अच्छा खासा हमें टारगेट मिल सकता था। अब मैंने क्या किया, आज ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी और मैंने इसके दिन के लो पे ही इसको शॉर्ट किया। निफ्टी में तो अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था, जब ये इसने रेड कैंडल बनानी स्टार्ट करी इन 5 मिनट टाइम फ्रेम तो मैंने यहीं पे शॉर्ट किया था। बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है आज। तो इसको अब हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, अगर ये फ्लैट खुलता है, पहले तो ये रेड लाइन का मैं बताता हूँ। ये रेड लाइन इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है इसके लिए, ये एक इम्पॉर्टेंट जोन था और यहीं से ये रिवर्स हुआ था, ये ऊपर जाने की अपनी जर्नी स्टार्ट किया था। अब इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ये एक ऑलरेडी क्लोजिंग दे चुका है। अब अगर ये इसको सस्टेन करता है, मान लीजिए एक फ्लैट खुलने के बाद कुछ ऐसे बना के अगर इसको फिर से ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये वाला टारगेट हमारा मिल सकता है। 3899,900 पे है, तो अप्रॉक्सीमेटली 50 रुपीज़ का एक नो ट्रेड जोन हम मान सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 36,600 और सेकंड टारगेट रहेगा 36,380। बहुत अच्छे लेवल पे दिख रहा है तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। बट अगर ये दिन का लो इसका ब्रेक करता है तो तभी एग्रेसिव करना और फ्लैट खुलना चाहिए। बट अगर ये गैप अप खुलता है और इस जोन को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। हो सकता है कि यहीं से रिवर्स होना स्टार्ट करे। जब ये यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाएगा तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और ये हमारा सेकंड टारगेट बन सकता है। ये सेकंड रहेगा, ये थर्ड रहेगा। अगर ये गैप डाउन खुलता है तो डेफिनेटली एक पुल बैक आएगा। पुल बैक के बाद हम देखेंगे प्राइस एक्शन क्या बनना है। जो प्राइस एक्शन बनेगा हम उसी हिसाब से इसको ट्रेड करेंगे। चलिए कुछ सुपर सेटअप्स देख लेते हैं। पहला स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस में भी आज बहुत बड़ा गैप डाउन खोला क्योंकि निफ्टी में हैवी वेटेज है। अब रिलायंस अगर ये इस जोन को ब्रेक करता है जो कि है 2325, अगर कल इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हमें ये टारगेट मिल सकता है जो कि है 2315। बहुत ही अच्छे लेवल पे दिख रहा है। और अगर ये इसको भी ब्रेक करता है तो डेफिनेटली
हमें एक राउंड नंबर की तरफ रिलायंस आता हुआ दिख सकता है, और अगर 2300 पे आता है तो हम इसको डिलीवरी में भी ले सकते हैं, क्योंकि इतना स्टॉक नीचे आ गया है, बहुत अच्छे लेवल पे दिख रहा है, तो हम इसको एज अ डिलीवरी भी ले सकते हैं। अगला स्टॉक है जिंदल स्टील। जिंदल स्टील एक बहुत ही अच्छे लेवल पे दिख रहा है। जिंदल स्टील की बात करूँ तो 9 फरवरी को जिस लेवल से ये उठना स्टार्ट किया था, आज 14 फेब को ये वहीं पे घूम घुमा के अपनी क्लोजिंग ऑलमोस्ट उसी जोन पे दे चुका है। एक छोटा सा जोन है, अगर ये कल इस जोन को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हमें 1% का टारगेट मिल सकता है। और अगर ये इस स्विंग को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, और ये गैप फिलिंग, बट ये गैप फिलिंग है तो डेफिनेटली ये भी आने वाले टाइम पे जो गैप्स क्रिएट हुए हैं ये डेफिनेटली फिल होंगे, जैसे यहाँ पे गैप हुआ था और ये अगले दिन गैप फिल हो चुका था। तो गैप्स तो फिल होंगे, बट हो सकता है कल होते हैं या कुछ देर बाद होते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। अगला स्टॉक है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक भी अगर ये अपना आज का लो ब्रेक करता है फ्लैट खुलने के बाद तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है 1% का। 1% अगर ब्रेक करता है तो 732.60 का भी हमें टारगेट मिल सकता है। बाइंग की तरफ इस स्विंग को ब्रेक करते ही हम एग्रेसिव तो नहीं, 50 क्वांटिटी हम बाय कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप 100 करते हैं तो मीन्स टू से कि अपनी क्वांटिटी हाफ कर लीजिए। इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। बोम।